अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज तक हम लोगों ने ज़िंदगी में बहुत भागा दौड़ी की, घर बच्चे नाते रिश्तेदार सबकी जिम्मेदारियां हम लोगों ने निभाई और आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन 40 में आने के बाद ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जी जाती है। चाहे आप लाइफ के 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, कुछ ज़िंदगी की ऐसी गहरी सच्चाइयाँ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन ये जो वीडियो बनाने के लिए रिसर्च होता है ना, बस उसी पे होता है। सबसे पहले अपने आप के लिए ना अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है बहुत सारी लेडीज़ का कि वो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे करती हैं, घर एकदम साफ़ सुथरा, खाना बहुत टाइम पे बना हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन वो अपने पे ध्यान नहीं देती हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने का मतलब है कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो अपने आप को अच्छे दिखने के लिए सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देना होता है, अपने स्किन पे ध्यान देना होता है, अपने बालों का ध्यान देना होता है। माना जा सकता है कि बहुत बिजी रहने की वजह से हाउसवाइफ या होम मेकर जो है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता है। जब आप अपने आप को इग्नोर नहीं करके थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बाल पे, स्किन पे, हेल्थ पे या फिर ड्रेसिंग पे ध्यान देती हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, और इसका ये मतलब होता है कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। ये जो होम मेकर होती है ना, उसका घर से निकलना बहुत कम होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तैयार होना छोड़ दे। अच्छे से तैयार होना दिन भर में एक बार ज़रूरी है, क्योंकि इससे है ना बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाता है और अच्छा फील होता है। तैयार होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिस दिन हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, इसी तरह रहते हैं और कोई गेस्ट आ जाता है तो मन भी नहीं करता उस गेस्ट के पास जाने का, बात करने का, और बहुत लो फील होता रहता है। और वहीं जब कोई बता के आता है और हम तैयार रहते हैं तो फिर कितना अच्छा लगता है। थोड़ा सा रेडी हो जाने से है ना हमारे ब्रेन का फील गुड जो है हार्मोन एक्टिव हो जाता है। हमारा मूड, हमारी एनर्जी, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी सब बिल्कुल बदल जाती है और सब बढ़ जाती है। इसलिए अपने आप को अच्छा दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा दिखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी और अपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि लोग हैं ना कभी भी आपसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड यानी कि खुश नहीं होंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर दें। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, लोगों की उम्मीदें आपसे ख़त्म नहीं होती। अब जाके ये जाना कि खुद के लिए जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहना। सबको खुश करने के चक्कर में ना हमारी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है, लोग तब भी खुश नहीं होते। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोगों को सबको खुश करना है ना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपनी केयर कीजिए, अपने को खुश करने की कोशिश करिए, अपने को खुश रखिए। फैमिली के साथ आगरा गई थी ताजमहल देखने, काफ़ी अच्छा लगा। ये ताजमहल जाने का जो 2 दरवाज़ा है, यहाँ की वाइब्स, यहाँ का ऑरा, यहाँ की जो शांति है, इतनी पॉजिटिविटी लग रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी जो है ना इसका सीज़न है, ठंड में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ था और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट आए थे, तो इसमें जो है ना ये डोनाल्ड ट्रंप का बेटा सब था, बहुत शौक से देख रहा था। अगला पॉइंट है जो मैंने सीखा है, समझा है, जाना है, अकेले रहना बुरा नहीं होता, बल्कि अकेले रह के परेशान होना बुरा होता है। कई बार हम अकेले न रह जाएं, इस डर से हम गलत लोगों के साथ भी रहना शुरू करते हैं, उनकी बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कई बार हम अकेले ना रह जाएं, इस डर से गलत लोगों के साथ भी रहने लगते हैं, उनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अकेले रह के भी खुद के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अकेले रह के हम परेशान ना हो, डिप्रेशन में नहीं जाएँ, वरना अकेलापन तो मौका होता है खुद को समझने का, खुद के साथ टाइम बिताने का। अगली बात जो मैंने सीखी है कि हर चीज़ पे ना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ की बात का जो जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता है।
कुछ बातों को इग्नोर करना ही सही होता है। हम सभी के लाइफ में ना बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीज़ें होती ऐसी होती हैं जिस पे हमें अपनी एनर्जी बर्बाद ही नहीं करनी चाहिए, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, अपने आप को सबसे लास्ट में मत रखो। अब तक यही हुआ है कि हम दूसरों को ही अहमियत देते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको ये समझ में आने लगता है कि जब तक आप खुश नहीं हैं न तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, ना ही आपका घर खुश रहेगा। सबकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने आप को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सपनों को कभी भी पुराना मत होने दीजिए। ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती है, इसलिए हमारे सपने भी कभी भी पुराने नहीं होने चाहिए। जो कुछ भी मन है, कहीं घूमने का, कुछ सीखने का, कुछ करने का, खाने का, कुछ पहनने का, अपने मन के हर सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सारे सपने का तो पता नहीं, लेकिन कुछ सपने हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका सर्कल छोटा ही सही लेकिन बेहतर होना चाहिए। भले ही आपके सर्कल में 1 या 2 लोग हो, लेकिन आपसे उनका मन मिलना चाहिए, आपसे उसकी सोच मिलनी चाहिए और जो आपको समझते हों, आपकी बातें सुनते हों। नेक्स्ट है कि हम हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते। हर दिन हमारे पास ढेर सारी जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की पढ़ाई, घर की सफाई, कुकिंग करना और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। किसी दिन कोई आ रहा होता है तो किसी दिन कोई जा रहा होता है। जैसे कि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता, उसी तरह हर दिन जो है ना परफेक्ट नहीं हो सकता। हर दिन हमारा घर बिल्कुल परफेक्ट क्लीन नहीं हो सकता और हर दिन हमारा खाना बिल्कुल परफेक्ट बना हो, ये भी नहीं हो सकता। कई बार कई सारी चीज़ें जब हमसे छूट जाती हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं। ये सबके साथ होता है। किसी दिन घर बहुत क्लीन रहेगा तो किसी दिन कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा। किसी दिन बहुत सारी कुकिंग आपने कर ली तो किसी दिन कुछ भी कर। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, बस छोटी सी कोशिश करनी ही काफ़ी है, तो बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। वरना बहुत सारी चीज़ों के लिए ना आपको खुद में बहुत बुरा फील होगा। काम अधूरा भी रह जाए तब भी अपने लिए अच्छा फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने बहुत कुछ संभाल लिया। अपनी वैल्यू हमें खुद बनानी है, खुद करनी है और अपने आप को खुद रिस्पेक्ट देना है। वरना कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बताएगा कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं। एक और लास्ट पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है कि अपनी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारी उम्मीदें होती है कि हमारे घर के फैमिली मेम्बर हमारे लिए बोलेंगे और हम गलत को भी सहते चले जाते हैं। चाहे फैमिली मेम्बर हो या फिर बाहर वाला ही, उन बातों के लिए अपना जो है ना शांति से ही अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है। सही को सही और गलत को गलत बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने हिस्से की, अपनी ज़िंदगी की बागडोर संभालिए और अपनी बात रखिए। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।